हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? मैं मनीष कुमार लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको 2 दिन से रेगुलर डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल करा रहा हूं। इनके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अपन लोग साथ साथ बने रहिएगा लखेरा टेक्निकल चैनल के साथ। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो को ही देख कर जाएँ। और ये न्यूमेरिकल की आज तीसरी क्लास है, जो 2 क्लास हो चुकी है उनको आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग लाल बटन को दबाइएगा। और दोस्तों देखिएगा, आज अपन जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। एक एक चीज़ सीखनी है। और मैंने आपसे बोला था ना कि अभी तो चालू हुआ ही हूँ, बस आए कि नहीं, हंगामा होने लग गया है। समझ में आ रहा है ना? अभी तो मैं चालू हुआ ही हूँ। देखिएगा, आपको मंजिल पर पहुंचा कर ही मैं रहूँगा। आप मेरा साथ दो, बस इतना सा चाहता हूँ मैं। मेरा साथ दो बस आप लोग। हाँ, अब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बोलो आप लोग, क्योंकि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो वीडियो देखने वाला नहीं है, क्योंकि भूत सवार है कि नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों आप बोलो उनसे कि आप एक बार क्लास लेकर देखो। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मोतीलाल जी, आप कैसे हो? है कि नहीं? रेगुलर क्लास ले भी रहे हो, है ना? अच्छा भी लग रहा होगा। चलो, बहुत अच्छा है। और अरुण महावर जी, आप भी बहुत अच्छे हो। विजय जी, कैसे हो जी विजय जी? अब देखिएगा, और रेगुलर क्लास चल रही है अपन लोगों की, तो अपन चालू करते हैं। देखो क्या चल रहा था कल का पॉइंट था मेरे दोस्तों, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। जनरेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला था। देखो, आज जो नए लड़के देख रहे हैं ना, आराम आराम से देखना, सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिएगा, देखो विद्युत वाहक बल समीकरण का फॉर्मूला है। देखो E बराबर होता है, देखिएगा, देखो E बराबर होता है P फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। यही होता है ना। देखिएगा, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर P फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा, कल भी बताया था, लगातार 3 दिन से बताने में लग रहा हूँ। तो देखिएगा अब यहाँ क्या होता है, अच्छे से देखो। देखो P बराबर होता है पोल की संख्या, यानी कि ध्रुव की संख्या। अब जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है, प्लीज़ आप रेगुलर क्लास लो और इनको सीख जाओ, बस आए कि नहीं आए। और मैं वादा करता हूं आपसे यार, चैप्टर को हो जाने दो। 90% क्वेश्चन आपको यूँ टिक 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 लगाने पड़ेंगे, यूँ ही हो जाएंगे। देखते ही क्वेश्चन देखोगे, आंसर नीचे मिलेगा ऑटोमेटिक ही, और मिल भी रहा होगा। ठीक है, तो देखो P यानी ध्रुव की संख्या होती है। देखो फाई यानी होता है चुंबकीय फ्लक्स। बोलो, फाई यानी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। बोलो, क्लियर है ना? बोलो, समझ में आ रहा है ना? बोलो, फाई यानी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। किस में मापा जाता है? ये वेबर में। ये वेबर में मापा जाएगा। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, Z यानी आर्मेचर में चालक की संख्या। जो आर्मेचर होता है ना, उसके अंदर जितनी वाइंडिंग होती है, जो चालक होते हैं, उसकी संख्या है मेरे दोस्तों। तो देखो, Z यानी होती है आर्मेचर में चालक की संख्या। आर्मेचर में चालक की संख्या। बोलो, सही है ना? बोलो, Z बराबर क्या होगा? आर्मेचर में चालक की संख्या। बोलो, क्लियर है? इसके बाद में मेरे दोस्तों N बराबर होती है मशीन की गति। तो देखो, N बराबर मशीन की गति होती है। बोलो, N बराबर क्या होती है? मशीन की गति। और ये किस में मापी जाती है? RPM। बोलो, सही है ना? बोलो, किस में मापोगे? RPM में मापोगे। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसके बाद देखो, A यानी होता है समांतर रास्तों की संख्या। तो देखो, A बराबर समांतर
समांतर रास्ता की संख्या। बोलो ए बराबर क्या होगा, समांतर रास्ता की संख्या। अब देखो, अब तुम रेगुलर क्लास ले रहे हो ना, अब बोलना नहीं है अब आपको, अब तो बस मत छापना है। समझ में आ गया ना, एग्जाम देने जाओगे ना तो मत छापना है बस, है ना। तो देखो, P यानी ध्रुव की संख्या, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, Z यानी आर्मेचर में चालक की संख्या, N यानी मशीन की गति और A यानी समांतर रास्तों की संख्या। यहाँ समांतर रास्तों की संख्या का मतलब होता है कि मेरे दोस्तों दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो होती है लैप और एक होती है वेव। समझ में आ रहा है ना। अब क्या होता है भाई, लैप करोगे तो रास्तों की संख्या ने धारा कितने रास्तों से गुजरेगी, वेव करोगे तो धारा कितने रास्तों से गुजरेगी। बोलो समझ में आ गया। अब देखो, अगर मेरे दोस्तों याद रखना, अगर आपके पास में, रुको थोड़ी देर, हाँ जी देखो, अगर आपके पास में, गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है यार। हाँ जी मोतीलाल जी कैसे हो आप हाँ इधर देखो, स्माइल तो आ रही है ना आपको, जीत तो गए ना आप, है ना। तो देखिएगा, P E बराबर होता है P फाई ZN बटे 60 इंटू A होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, A यानी समांतर रास्तों की संख्या। अगर बेटा, अगर याद रखना, अगर बाइंडिंग लैप है, कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग। इधर देखो आराम से, कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग। ये डेली समझाना पड़ता है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। अब लैप बाइंडिंग में मैंने आपको बताया, रट जाना चाहिए बिल्कुल। लैप बाइंडिंग में मेरे दोस्त देखो, लैप होता है ना, लैप होता है, ये लैप। तो देखो A और P दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना। अरे लैप में देखो दोनों है ना, A और P भी दोनों है ना। तो लैप बाइंडिंग में हमेशा A बराबर P होता है। बोलो लैप में क्या होगा, A बराबर क्या होगा, P होगा। कौन सी बाइंडिंग में होगा ये चीज़, लैप बाइंडिंग में होगी। यानी कि लैप बाइंडिंग में देखो, A यानी समांतर रास्तों की संख्या और P यानी ध्रुव की संख्या। तो लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला देखो मेरे दोस्तों, जो ये लैप बाइंडिंग होती है ना, ये जो लैप बाइंडिंग होती है, यह बाइंडिंग बताओ, फटाफट बताओ, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं बताओ, इसमें वोल्टेज है क्या, इसमें B नहीं है ना, याद ट्रिक बताई थी ना आपको। तो यह बाइंडिंग ध्यान रखना मेरे दोस्तों, निम्न तो वोल्टेज, क्या निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए होती है, निम्न तो वोल्टेज उच्च धारा के लिए होती है। कौन सी बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग होती है। किसके लिए, निम्न तो वोल्टेज और उच्च धारा के लिए होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अगली दूसरी बाइंडिंग होती है मेरे दोस्त, वेव बाइंडिंग होती है। कौन सी होती है, वेव। वेव को बोलते हैं तरंग, वेव को क्या बोलते हो, तरंग होती है। और लैप को बोलते हैं चढ़ाव, सही है ना। अब क्या होता है, लैप में देखो दोस्तों, लैप के अंदर, हाँ जी समझ में तो आ रहा है ना आपके, लैप के अंदर और एक वेव के अंदर है ना। तो देखो वेव में देखिएगा, तो देखो भाई, वेव के अंदर हमेशा समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है। बोलो समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। कौन सी बाइंडिंग में होगी मेरे दोस्तों, वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होगी। कितनी होगी यार, 2 होगी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो कैसे याद रखना है इसको, बताओ मेरे दोस्तों, A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अरे A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अरे मैंने ट्रिक बता दी ना मेरे दोस्तों, बताओ A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2। तो वेव बाइंडिंग में हमेशा A बराबर क्या होगा, 2 होगा। बोलो क्लियर हो गया। और लैप में देखो ये दोनों साथ आ रहे हैं ना, तो लैप में देखो A और P बराबर आ रहा है ना, तो लैप में A बराबर हमेशा क्या होएगा, P होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। और वेब में क्या होगा मेरे दोस्त, वेब में होगा A बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी कि वेब बाइंडिंग में रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा
अब ये बाइंडिंग होती है ना, ये जो बाइंडिंग होती है, तो ये बाइंडिंग होती है मेरे दोस्त उच्च वोल्टेज। किसके लिए होती है ये? उच्च वोल्टेज। आराम से देखो, उच्च तो वोल्टेज के लिए होगी ना, और निम्न धारा, बहुत सिंपल तरीका है, उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए बाइंडिंग होती है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था मेरे दोस्तों। अब क्या होता है, इन चीज़ों को मैं रेगुलर आपको बताने में भी लग रहा हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा, अब क्या होता है इसमें, अब देखने वाली बात ये आती है कि देखो याद कैसे करते हैं चीज़ों को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, भाई नौकरी जब लग सकती है, जब सेलेक्ट हो सकते हो, जब महागोला भरा यहाँ से। अरे इनको लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम लोगों ने लिख भी रखा है ना, वहाँ भूल गए, तो फिर इससे कुछ नहीं होने वाला। वो याद भी रहना चाहिए लास्ट टाइम तक, महागोला सही भरा आना चाहिए। बोलो क्लियर है ना? अरे समझ में आ रहा है ना अंशु जी? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? अब देखो मेरे दोस्तों, देखो वेब बाइंडिंग, कौन सी वेब बाइंडिंग, सही है ना? अरे कौन सी मेरे दोस्तों वेब बाइंडिंग? तो देखो वेब में देखना, बी से देखो वी यानी वोल्टेज, अरे बी यानी वोल्टेज। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ, बताओ लैप में बी है क्या कहीं पर? अरे बी नहीं है ना, देखो इसमें बी है क्या? है ना। और वी यानी वोल्टेज होता है। तो बताओ वोल्टेज कौन सी बाइंडिंग में प्राप्त होगा? वेब में होगा ना। किस में होगा? वेब में। देखो बी यानी वोल्टेज। अच्छे से देखो, ट्रिक है ये, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, कोई नहीं देगा, ये मेरे द्वारा ही बनाई गई है, पहली बार है दोस्तों, आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, जो मेरा स्टूडेंट नहीं है और इसको पहली बार मेरे पास पढ़ रहा है, आपको पहली बार ही देखने को मिलेगा, नहीं तो हमेशा तुम कंफ्यूज रहते थे। सही बात है कि नहीं मेरे दोस्तों? तो देखिएगा, देखो वोल्टेज कौन सी बाइंडिंग में, बताओ लैप में या वेब में? वेब में है, तो अधिक वोल्टेज किस में प्राप्त होगी मेरे दोस्तों? बताओ लैप में होगी, वेब में होगी? वेब में होगी, ऐसे याद रख लोगे ना। और बताओ लैप में बी है क्या? नहीं है, इसका मतलब इसमें वोल्टेज नहीं है। ट्रिक है, तो वोल्टेज नहीं है तो कौन सी वोल्टेज प्राप्त होगी? निम्न वोल्टेज। अगर वोल्टेज का मान निम्न है तो धारा का मान क्या होगा? उच्च होगा। तो देखो जब वोल्टेज का मान निम्न है तो धारा का मान क्या होगा? उच्च होगा। बोलो क्लियर है? अगली बात आओ दोस्तों, वेब बाइंडिंग में देखो, वेब बाइंडिंग के अंदर आप लोग देखो, वेब से देखो वी यानी वोल्टेज होता है ना, तो बताओ वोल्टेज कौन सी बाइंडिंग में है? वेब में है। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? इसका मतलब उच्च वोल्टेज कौन सी बाइंडिंग में प्राप्त होगी? वेब बाइंडिंग में। तो वेब बाइंडिंग हमेशा उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे फिर मैं, अब देखो अब क्या होता है इसके अंदर, ये समझ में आ गया ना आपके कौन सी चीज क्या होती है? तो बताओ लैप में क्या होगा? ए बराबर पी, दोनों बराबर है, सही है ना? पहली बात। दूसरी बात बताओ इसमें वोल्टेज है क्या? नहीं, तो यह बाइंडिंग निम्न तो वोल्टेज उच्च धारा के लिए होती है। बताओ अब तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया ना, जीवन में नहीं भूलोगे ना। अगली आती है मेरे दोस्तों, देखो वेब बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? वेब। तो बताओ वेब में वोल्टेज है ना, ये रही ना, तो वेब बाइंडिंग हमेशा उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा के लिए होती है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, तो देखिएगा। अब भाई देखो बात देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम में होता है। तो देखो एक डीसी जनरेटर में, एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स के मान को, चुंबकीय फ्लक्स के मान को, सही है ना, चुंबकीय फ्लक्स के मान को स्थिर रखते हुए, वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, और 101% आगामी एग्जाम में स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए यदि, स्थिर रखते हुए यदि जनरेटर की, किसकी दोस्तों? जनरेटर की गति को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितने गुना? 2 गुना, 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। अच्छे से क्वेश्चन को देखो आप लोग, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, सही है ना? तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? तो प्रेरित ईएमएफ का मान,
अरे सही है ना। तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, अच्छे से समझना, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। हाँ, अब देखो मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 2 गुना बढ़ता है। अच्छे से देखना, आंसर देना, 2 गुना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा, आधा रह जाता है, आधा हो जाता है। सही है ना, कैसा हो जाता है, आधा। और सी आएगा मेरे दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सही है ना। और डी है मेरे दोस्तों, 4 गुना बढ़ता है, 4 गुना बढ़ता है। अब याद रखना मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छे से देखो, पहले आप पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान फिक्स रखा गया है, यदि स्थिर रखते हुए यदि जनरेटर की गति को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो बताओ प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों जूनियर स्टेटर 2018 के अंदर जो राजस्थान में जो पेपर लगा था, जूनियर इंस्ट्रक्टर आईटी कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर था, उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है। अब स्टूडेंट ने क्या गलती करी थी, देखो सुनो आप लोग, यहां पर वो सोच रहे थे कि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर होगा मेरे दोस्तों, तो उन्होंने सोच लिया कि चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है तो ये अपरिवर्तित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको करके आए थे, जब कि अब का आपका क्या रूल कहता है, रूल मेरा ये होता है कि देखो E बराबर होता है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। E बराबर होता है, चलो इधर कर देता हूँ ना पहले। हाँ तो देखो E बराबर, देखना थोड़ा सा दिख रहा है क्या, P5ZN बटे 60 × A, ये होता है। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, मैंने कल आपको बताया था और अब भी बता रहा हूं, देखो सुनो मेरे दोस्तों, ऊपर की चीज समानुपाती होती है, कल आपको समझाया। जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, आप कल की वीडियो भी देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, न्यूमेरिकल एक एक चीज समझ में आएगी। तो बताओ ऊपर की चीज क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर ध्रुवों की संख्या बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इस ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। अगर चालक की संख्या बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा, गति बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। अब यूं कह रहा है, यदि चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रख दिया जाए, हाँ, तो तुमसे अगर यूं ही कहता है केवल कि चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रख दिया जाए तो प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स स्थिर होगा तो प्रेरित ईएमएफ भी स्थिर होगा, यानी कि अपरिवर्तित। परंतु यूं कह रहा है स्थिर रखते हुए, इसका मान तो स्थिर रख दिया आपने पहले की अपेक्षा, परंतु गति को 2 गुना बढ़ा दिया। गति को कितने गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया बेटे दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा, 2 गुना बढ़ता है। और कैसे आया, देखो ऊपर की चीज समानुपाती होती है, अगर गति 2 गुना बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी 2 गुना बढ़ता है। लेकिन आपको इस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो देखो मैं बता रहा हूँ, बताओ मैं बताता हूँ। देखो भाई इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन लोग, तो बताना मेरे दोस्तों। ध्रुवों की संख्या मैं दे रहा हूँ आपको 4, बोलो ध्रुवों की संख्या कितनी है, देखो इधर देखना, न्यूमेरिकल करा देते हैं उसका। बोलो ध्रुवों की संख्या कितनी है, 4 माना है मैंने। बोलो ध्रुवों की संख्या 4 रख दी मैंने, गुणा ये कर दिया है। सही है। अब देखो मेरे दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मान है 0.03 वेबर। बोलो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 0.003 वेबर है। क्या है दोस्तों, 3 वेबर है। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो देखो देखो चुंबकीय फ्लक्स का मान, फाई का मान, पहले आराम से देखना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ आंसर क्यों आया है। तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 0.003 वेबर। तो यहाँ गुणा, देखो चुंबकीय फ्लक्स, इसका मान लिख रहा हूँ मैं आपको, देखो 0.003 वेबर। सही है ना। अब देखो, अब मैं एक और देता हूं इसको, चालक की संख्या। चालक की संख्या 300 है। बोलो आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है, चालक की संख्या 300 है। मैं इसको भी गुणा करूंगा, जेड का मान 300 रखूंगा, यहाँ ये 300 रख दिया, गुणा। सही है ना। अब यूं कह रहा हूं मैं कि मशीन की गति है ना, किसकी गति, मशीन की गति। मशीन की गति 300 या 500 आरपीएम मान लो 500 आरपीएम है। कितने आरपीएम है, 500 आरपीएम है। बटे दोस्तों, बटे करना है
अब देखो मेरे दोस्तों, देखो 60, क्या 60। अब मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे मेरे दोस्तों, ये लैप बाइंडिंग का जनरेटर है। कौन सी बाइंडिंग करी गई है इस पर? लैप बाइंडिंग। कौन सी है? लैप। लैप में हमेशा क्या होता है, देखो A बराबर P आ रहा है, तो लैप में A बराबर P होगा ना। तो बताओ P का मान कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 4 दे रखा है ना भाई। P का मान 4 दे रखा है, तो A का मान भी कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, देखो बताओ P का मान कितना है? P का मान 4 है। बोलो चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? 0.003 वेबर है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। बोलो चालक की संख्या कितनी है? चालक की संख्या 300 है। तो देखो चालक की संख्या 300 लिख दी। हाँ, अगर मेरे दोस्तों बताओ मशीन की गति, जी हाँ, मशीन की गति लिख देता हूँ यहाँ पर n। बोलो मशीन की गति कितनी है? 500। मैंने 500 आरपीएम लिख दिया। बोलो क्लियर है? अब देखेगा, बताओ, अब अच्छे से देखना आप लोग। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। तो देखो 1 2 3, तो पॉइंट को हटाओ यहाँ से और नीचे 3 जीरो लगाओ। तो देखो 1 2 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरे दोस्त, अगर पॉइंट के बाद संख्या 2 होती तो 2 जीरो लगा देते। अगर ऐसे होता, देखो ऐसे होता 0.03, ऐसे होता तो पॉइंट के बाद पॉइंट हटाओ 1 और 2, केवल 2 जीरो बढ़ती। बोलो समझ में आ गया? 1 होता तो 1 जीरो बढ़ा देते। बोलो क्लियर? लेकिन देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। अगर ऐसे होता, देख ऐसे होता ना, अगर ऐसे होता देखो 0.3 ही होता, तो बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो ऊपर देखो ये पॉइंट काटो आप लोग, 1 जीरो नीचे बढ़ा दो। बोलो समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों? अब देखो आपको देखो, हाँ जी, देखो पॉइंट 1 2 3, सही है ना? तो बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 है ना? कितनी है बेटा? 3 है। तो देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो मैं 3 जीरो बढ़ा दूं ना, तो देखो कितना, पॉइंट हटाओ यहाँ से, देखो 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दी मैंने। समझ में आ गया ना यहाँ तक? बिल्कुल फंडा क्लियर हो, केवल समझा रहा हूँ यहाँ, तो बेस क्लियर है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 3। बोलो क्लियर? हाँ देखो 1 2 3, देखो 1 2 और 1, 3 जीरो गई। अब देखो 1 जीरो से अपन 1 जीरो इसको उड़ा देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया ना? अब देखो मेरे दोस्त 4 से 4 इसको उड़ा देते हैं। बोलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया? बोलो दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में देखो मेरे दोस्त, ये यहाँ पर ये आएगा कितनी बार? ये यहाँ से 3 से ये 2 बार गया, सही है ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो इसके बाद में देखो 3 पंजो 15, ऊपर कितना बचा है दोस्तों? देखो 3 पंजो 15 बचा है और नीचे कितना है? 2। अब मेरे दोस्त 15/2 करोगे आप लोग, 15 कितना करोगे? 2 करोगे, तो बोलो कितना आएगा? 7.5 ओम, 7.5 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आएगी? 7.5 वोल्ट आ जाएगी ना? बोलो दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यूँ कह रहा है ये, कि यूँ कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्या कह रहा है? वोल्टेज को उत्पादन करता है। अब यूँ कह रहा है यदि गति को 2 गुना कर दिया जाए और फ्लक्स को स्थिर रखा जाए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान तो वही रहेगा और गति को तुम 2 गुना करो। गति को क्या करना है? 2 गुना करना है। तो देखो मैं इस गति को 2 गुना करूंगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर भी रखूंगा। तो देखिएगा, अब याद रखो तुम लोग कैसे करेंगे इसको। तो मैं इसको यहीं कर दूं तुम्हारे सामने, हाँ, या बगल में करूं? देखो चलो यहाँ कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा कि ये आ जाएगा कितना सा? चलो देखते हैं। देखो ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4। बोलो P का मान 4 है। बोलो चुंबकीय फ्लक्स का मान वही रखना है, स्थिर। स्थिर का मतलब बदलना नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स का मान आपको स्थिर रखना है। स्थिर का मतलब पहले जितना ही। तो देखो मेरे दोस्त 0.003, अरे बोलो समझ में आ रहा है ना? अब देखो इनटू चालक की संख्या, चालक की संख्या 300 है ना? अब देखो 300 चालक की संख्या रखो आप लोग। अब रुक जाओ आप लोग यहाँ। अब आपसे यूँ कह रहा है गति 2 गुना करो। गति को क्या करनी है मेरे दोस्त? 2 गुना। चुंबकीय फ्लक्स तो वही रहेगा 0.03, गति को 2 गुना करो। तो पहले गति कितनी थी? 500। अब कितने गुना हो गई? 2 गुना। अब मैंने अब इसको 2 गुना कर दिया ना, 1000 कर दिया ना, 2 गुना 500 का, बट्टे मेरे दोस्त 60 × A, यानी कि 4 आएगा। लैप बाइंडिंग में
4 आएगा ना। ए का मान कितना है, लैप वाइंडिंग में पी का मान 4 है, लैप वाइंडिंग में पी का मान 4 है, तो ए का मान भी कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो मेरे दोस्त, बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना पॉइंट के बाद। कोई नहीं, देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो लगाओ आप लोग। देखो 1 2 3, बोलो यहां तक राइट है ना, बिल्कुल। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो काटो, देखो 1 2 3, 1 2 3, बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखो कितना अच्छी बात चल रही है। अरे 0 से 0 काट दो आप लोग, 0 से 0 काट दी, बोलो सही है ना। अब बताओ, देखो 4 से 4 काटो आप लोग, 4 से 4 काट दिया, बोलो सही है ना, क्लियर है ना। अब देखो मेरे दोस्त आप लोग देखो, देखो 6 से 30, 6 पंजो 30, 5 बार गया। अरे सही है ना, बोलो कितनी बार गया, 5 बार गया। अब देखो 5 दिया 15 वोल्ट आ गई, कितनी आ गई मेरे दोस्त, 15 वोल्ट आ गई। इसका मतलब होता है कि देखो चुंबकीय फ्लक्स तो स्थिर रखा, चुंबकीय फ्लक्स को मैंने नहीं बदला, चुंबकीय फ्लक्स तो वो की वही है, परंतु गति को दुगना कर दिया। गति को कितने गुना कर दिया, 2 गुना। पहले कितनी थी, 500 थी, अब 500 की जगह 1000 आरपीएम कर दिया। तो बताओ जब गति 2 गुना हो जाएगी तो ईएमएफ का मान भी कितने गुना होगा, 2 गुना बढ़ेगा ना। तो बताओ पहले कितना था, 7.5, 7.5 का 2 गुना करोगे तो 15 ही तो आएगा। तो बताओ वोल्टेज 2 गुना बढ़ा के नहीं बढ़ा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोगों को, लेकिन तरीका याद रखना, आपको ऐसे याद रखना है। अगर गति का मान 2 गुना करोगे तो ईएमएफ का मान भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। अगर फ्लक्स का मान 2 गुना करोगे तो ईएमएफ का मान भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। बोलो समझ में आ गया। अगर गति आधी कर दोगे तो ईएमएफ का मान भी आधा हो जाएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स आधा कर दोगे तो ईएमएफ का मान भी आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की चीज समानुपाती होती है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लड़के गलती भी कर जाएंगे। तो बताओ एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स के मान को स्थिर रखते हुए यदि जनरेटर की गति को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, कि गति को तुम 2 गुना बढ़ा रहे हो तो ईएमएफ का मान भी कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। आंसर क्या आएगा तुम्हारा बेटा, 2 गुना आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो गया ना। अरे समझ में आ गया ना, एक्सप्लेन भी कर दिया ना आप लोगों के लिए। तो ये कोई संख्या नहीं है, ये तो आपका एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि ऐसे से आंसर ऐसा होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया ना। तो फटाफट देखो, ये मत कर जाना वहाँ कहीं तुम इस रामायण को लिखो वहाँ, ऐसे थोड़ी याद करना, ये तो मैंने बताया है। आप तो ऐसे याद रखना, गति 2 गुना बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी 2 गुना बढ़ेगा। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, कैसे कैसे हुआ ये, बोलो समझ में आ रहा है ना, ले लिया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछ लेना कि बताओ इसमें ऐसी कंडीशन क्या होगी, तो देखो अब देखिएगा, कोई टेंशन नहीं, ये तो मैंने तुम्हें समझाया था। कोई पूछ ले भाई कैसे हुआ तो उसको बता देना, हल करके बता देना, आंसर ऐसे आया इसका, ठीक है। अब देखो ये है क्वेश्चन, ये होगा पहला। तो क्वेश्चन आज का पहला यही है, क्या है, डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स के मान को स्थिर रखते हुए यदि गति को दोगुना कर दिया जाए तो ईएमएफ का मान क्या होता है। सही है ना, जब गति को दोगुना कर दोगे तो ईएमएफ का मान भी कितने गुना होगा, 2 गुना। बोलो समझ में आ रहा है ना। जूनियर इंस्ट्रक्टर पे कॉलेज की एग्जाम लगी थी 2018 के अंदर, उसमें पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया, चलें आगे। चलो अब देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन करते हैं आज अपन। चलो तो लो भाई अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला देखो, देखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में। एक डीसी जनरेटर लैप कुंडलित, एक डीसी जनरेटर लैप कुंडलित है। एक डीसी जनरेटर कौन सा है, लैप कुंडलित है, तथा वह कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। सही है ना, कुछ वोल्टेज का क्या करता है, उत्पादन करता है। बोलो सही है ना। यदि उसको उसके आर्मेचर को
आर्मेचर को वेव कुंडलित कर दिया जाता है। कैसा करेंगे दोस्तों, वेव कुंडलित कर दिया जाता है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये दो तरीके से आ सकता है, वेव कुंडलित, सही है ना, वेव कुंडलित कर दिया जाता है, वेव कुंडलित कर दिया जाता है, सही है ना। तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन है ना, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। अब देखो मेरे दोस्तों, आप याद रखना, बताओ बाइंडिंग कौन सी है, लैप, बाइंडिंग कौन सी है, लैप है ना। तो देखो मेरे दोस्त, बाइंडिंग लैप है, यहाँ पर देखो लैप बाइंडिंग है, सही है ना। अब इसको क्या कर दिया है मेरे दोस्त, वेव बाइंडिंग कर दिया है, सही है ना। तो पहले तो आप चुटकियों में आंसर देना सीखेंगे, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपको पता है, पहले आप बताओ कौन सी बाइंडिंग थी, लैप लिखना है, फिर कौन सी थी मेरे दोस्त, वेव बाइंडिंग थी। मैंने ट्रिक बताई है, देखो वेव में वोल्टेज है, सही है ना। जब ये बाइंडिंग करोगे तो वोल्टेज उच्च होगा, देखो वोल्टेज उच्च है कि नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा ना वोल्टेज, बोलो राइट है ना मेरे दोस्त, सही है ना। तो बताओ, आपसे पूछे कि बताओ एक जनरेटर लैप कुंडलित है, यदि इसको वेव कुंडलित कर दिया जाए तो क्या होगा। आपको याद करने की ट्रिक है, यार वेव है, वेव में तो वोल्टेज आएगी, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगी। अरे वोल्टेज क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी ना। तो वोल्टेज क्या होती है मेरे दोस्त, बढ़ती है। अरे क्या होती है, बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अरे क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो मेरे दोस्त, तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। तो बताओ लैप में देखो, बताओ मेरे बेटा, ध्रुव की संख्या 6 है, ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 है। चुंबकीय फ्लक्स का मान देखो 20.004 वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 0.004 वेबर है। आर्मेचर में चालक की संख्या 600 है, आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है, 600 है। और मशीन की गति 2000 आरपीएम है, मशीन की गति कितनी है, 2000 आरपीएम है। यह कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, परंतु यह कौन सा बाइंडिंग का है, लैप का है। किसका है, लैप का है, सही है ना। अब देखो मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ, आज न्यूमेरिकल बहुत इजी ढंग से कराएंगे आपको। तो बताओ, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है P/ZN/60 × A होता है, सही है ना। वैसे कि वैसे उतार देंगे आप लोग। बताओ मेरे दोस्त, बताना P का मान कितना है, P ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 है, ध्रुव की संख्या 6 लिख दी। अरे इनको रटा दूंगा, बिल्कुल दिमाग में सेट कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस क्लास डेली लो, ठीक है बेटा। बता, ध्रुव की संख्या कितनी है, 6। अब बताओ चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 0.004। तो देखो मेरे दोस्त 0.004 वेबर है, सही है ना। अब बताओ चालक की संख्या Z, चालक की संख्या कितनी है, चालक की संख्या है 600। एज ए सिंपल यार 600 लिखो यहाँ पर आप लोग लो, इनटू मशीन की गति 2000 आरपीएम है, बटे 60 है, इनटू ए का मान। आपको बताया था बाइंडिंग कौन सी है, लैप, लैप ये रही बाइंडिंग, सही है ना मेरे दोस्त। कौन सी है, लैप, माना है ना आपने, केवल माना है, लैप बाइंडिंग है। तो देखो लैप में क्या होता है, A बराबर P होता है। तो बोलो P का मान कितना है, P का मान 6 है, P का मान 6 है, तो A का मान भी कितना आएगा, 6 आएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ 6 लिख दिया मैंने, A का मान कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। देखो 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो देखो मेरे दोस्त, पॉइंट को हटा दो, यहाँ से पॉइंट को हटा दिया और 3 जीरो हटा दो, 1 2 3। बोलो यहाँ तक संबंध समझ में आ गया ना। अब देखो कुछ नहीं है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो काटो आप लोग, सही है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो देखो 0 से फिर 0 काट दो, यहाँ आपने 0 से 0 काट दी। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 6 से 6 काटो, यहाँ पर ये 6 से 6 काट दिया। बोलो समझ में आया ना। अब देखो, अब ऊपर देखो 60 है ना, अगर 6 में 60 का भाग दोगे, 6 में 60 का भाग दोगे तो 10 होगा, सही है ना। अब देखिएगा, देखो 10 दूगा कितना होता है, 20, सही है ना। और 20 चौक कितना होता है, 80। बोलो 80 वोल्ट। तुम्हारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्त ये लैप में है, किस में है, लैप में, सही है ना। 80 वोल्ट आ गया ना, बोलो क्लियर। अब इसको अपन वेव में करते हैं, किस में करते हैं, वेव में। तो वेव में देख लो फंडे तो वही रहेंगे,
भाई यूँ कह रहा है ना, ये वो एक ही जनरेटर है, इसको पहले क्या किया है लैप बाइंडिंग, अब इस जनरेटर को कौन सा कर दिया बेब, यानी कि फंडे तो वो ही है लेकिन लैप की जगह इसको बेब कर दिया है। बोलो लैप की जगह इसको क्या कर दिया है, बेब कर दिया है। एज ए सिंपल बेब कर देंगे। देखो ध्रुवों की संख्या 6 लिखी, सही है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मान वही 0.004, चालक की संख्या वही 600 इंटू मशीन की गति वही 2000 बटे मेरे दोस्त 60 इंटू। अब देखो बाइंडिंग कौन सी है, अब बेब। बेब में रास्तों की संख्या हमेशा ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अरे बेब में हमेशा ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो देख मेरे दोस्त ए के बाद शब्द कितने आते हैं, 2 आते हैं ना, तो बेब में हमेशा ए की जगह मैं लिख दूँ 2, सही है ना। ये तो लैप है और ये कौन सा है, बेब। बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 है ना। अरे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है रे, 3 है ना। एज ए सिंपल मेरे दोस्त मैं 3 जीरो नीचे लगा दूंगा, है ना। बोलो समझ में आ गया ना। अब कुछ नहीं करना, देखो 2000 से 2000 ये कट गया, सही है ना। अरे क्लियर है ना। अब देख मेरे दोस्त 0 से 0 ये गई, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ना। अब फिर देख मेरे दोस्त 0 से 0 गई, अब देख 6 से 6 गया, सही है ना। क्या बचा है, अब देखो एक तो 4 बचा है और इंटू 60 बचा है, बोलो क्लियर हो गया ना। एक तो 4 बचा है और एक 60 बचा है, तो देखो मेरे दोस्त 4 इंटू 60 करोगे, सही है ना। तो देखो 6 चौक 24 होते हैं ना, यानी कि 240 वोल्ट आ गया। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अब एक बात बताओ मेरे को, तो बताओ देखो ये बढ़ चुका है वोल्टेज, क्या हो गया है, बढ़ चुका है वोल्टेज, सही है ना। तो देखो मेरी बात बताना, तो मैंने आपको सिद्ध किया है ना अभी कि वेव वाइंडिंग में हमेशा वोल्टेज उच्च आएगी, किसकी अपेक्षा, लैप। तो देखो लैप में तो वोल्टेज निम्न है, 80 वोल्ट है, बोलो सही है ना। अरे लैप में तो निम्न वोल्टेज है और वेव में उच्च वोल्टेज है, बोलो क्लियर हो गया ना। अरे समझ में आ गया ना। अब ये तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया है, बस आपको इतनी सी याद रखनी है। अगर बाइंडिंग लैप से वेव में जाए तो तुम्हें याद रखना है मेरे दोस्त, आपसे अगर पूछे कि बताओ लैप का जनरेटर है, यदि इसको वेव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वेव कर दिया जाए, तो वोल्टेज क्या होती है, तो वोल्टेज क्या होती है, तो बताओ वोल्टेज घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग कौन सी है, वेव। वेव में उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया ना। तो आपसे पूछेगा ए बढ़ती है, ए में आएगा बढ़ती है, बोलो बी में क्या आएगा, बी में घटती है। अभी देखना आप तुम सी में अपरिवर्तित, अभी देखते चलो आप लोग क्या होता है, और डी में आएगा नो, सही है ना। तो बोलो वेव में क्या होगी, बढ़ेगी ना। अरे वेव में क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता, अच्छे से देखना, अगर ऐसे आता वो वेव कुंडलित है और अगर वो लेप कुंडलित करे, तो देखो लेप कुंडलित में निम्न वोल्टेज प्राप्त होगी, तो वोल्टेज क्या हो जाती, घटती है। तो देखो यहीं कर देंगे इस क्वेश्चन को अपन हल। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहीं, जब आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। एक क्वेश्चन और कर देंगे इसको, है ना, 2 क्वेश्चन एक जगह हो जाएंगे, सही है ना मेरे दोस्त। वो तो समझाया था मैंने, वो जरूरी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन है अगला, एक डीसी जनरेटर, सही है ना, वेव कुंडलित, वेव कुंडलित, वेव कुंडलित है, बोलो सही है ना यहाँ तक। एक डीसी जनरेटर कौन सा है, वेव कुंडलित है। यदि वेव कुंडलित है तथा कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, सही है ना, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, बोलो राइट है ना, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। बोलो सारी चीज़ समझ में आ रही है ना आपके, कुछ वोल्टेज का क्या करता है, उत्पादन करता है। यदि इसको देखो, यदि इसको लैप कुंडलित कर दिया जाए, यदि इसको लैप कुंडलित कर दिया जाए तो, सही है ना, लैप कुंडलित कर दिया जाए तो प्रेरित ईएमएफ क्या होती है, प्रेरित ईएमएफ क्या होती है, ये क्वेश्चन है। प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। अब मेरे दोस्त देखो
बाइंडिंग कौन सी है, बेब। अब आपको याद रखना, आपको गणित नहीं लगानी बिल्कुल भी, हाँ माइंड में सेट करना है। तो देखो मेरे दोस्तों, बाइंडिंग बेब थी, बेब के अंदर उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है। अगर लैप कर दोगे तो वोल्टेज निम्न होगी ना, अभी बताया भी थी ना। तो देखो बेब में उच्च वोल्टेज होती है, अभी बता दिया ना मैंने। बोलो बेब में उच्च वोल्टेज होती है, बोलो लैप में बी है क्या, बी। अरे लैप में वी है क्या, ट्रिक। लैप में वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ना, तो वोल्टेज तो घटेगी, सही है ना। इसमें देखो बी है क्या, बेब में बी है ना, वोल्टेज है ना, इसमें बढ़ेगी एज ए ट्रिक। यार क्या मस्त ट्रिक है, बताओ लैप में वी है क्या, बी वोल्टेज। अरे लैप में कहीं वी दिख रहा है कि नहीं, तो वोल्टेज घटेगी ना। इसमें देखो बी है क्या, अरे है ना, तो वोल्टेज क्या होएगी, बढ़ेगी ना, बस यार। तो देखो क्या बोलते हैं, अब देखो लैप में, सॉरी लैप में वी नहीं है, तो लैप में तो पूछ रहा है, तो पहले क्या था बेब, अब क्या है लैप, तो लैप में क्या होगी, घटेगी ना। तो आंसर इसका डायरेक्ट लिख देता हूं मैं भाई, घटती है। अरे सही है ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया ना आंसर इसका, क्या होएगा, घटेगी। बताओ आज क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो ये अब और एक पहले का, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। प्लीज़ आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लड़कों को जोड़ो यार, सब्सक्राइब कराओ। और बहुत खुशी हो रही है, 2000 के 5, 2000 के पार सब्सक्राइब हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है दिल की कि इतनी जल्दी इतने स्तर पर पहुंच रहा हूं। आए कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंटों का जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। आपकी जो उम्मीद मेरे से लगी हुई है, मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी उम्मीदों पर पूरा मैं खरा उतरूंगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ जी, हाँ ले लिया ना, चले आगे। अब देखो आगे क्वेश्चन फिर करते हैं अपन लोग। अब देखिएगा, चलें। अब देखो ये तो हो गया आपका सिस्टम, ये आपने कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो देखते हैं, चौथा पांचवा क्वेश्चन जो भी है, आराम आराम से एक एक क्वेश्चन। यूँ कहते हैं ना न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते है ना, तो जितना स्तर है, जितना फंडा है उतना मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो देखो अब क्या होता है, देखिए चले। हाँ जी, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो मेन क्वेश्चन है, एक अच्छे से देखना, एक सही है ना, एक सही है बेटा। देखो एक 6 पोल, एक 6 पोल लैप कुंडलित, लैप कुंडलित, लैप कुंडलित सही है ना, डीसी जनरेटर का आर्मेचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर, सही है ना, डीसी जनरेटर का आर्मेचर। अरे राइट है ना, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, सही है यहां तक, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। यदि इसको वेव कुंडलित कर दिया जाए, सही है ना, यदि इसको वेव कुंडलित कर दिया जाए, सही है ना, इसको वेव कुंडलित कर दिया जाए तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, सही है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अरे राइट है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, सही है ना। अब देखो आप लोग क्या होता है फंडा, देखो अब मेरे दोस्त यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अच्छे से देखना। ए यूं कह रहा है 6 गुना बढ़ती है, अभी मैं बताऊंगा आपको, 6 गुना बढ़ती है ना। बी कह रहा है मेरे दोस्त 3 गुना बढ़ती है, 3 गुना बढ़ती है। अभी तो अपन ऐसे कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है ना। सी कह रहा है आपसे 4 गुना बढ़ती है, 4 गुना बढ़ती है। और डी कह रहा है आपसे 2 गुना बढ़ती है, सही है ना। कितने गुना बढ़ती है, 2 गुना। अब अच्छे से क्वेश्चन देखो आप लोग, जब तक क्वेश्चन देखो आप अच्छे से देखना इसमें क्या क्या हो रहा है। अब क्या है इसमें, क्या कह रहा है ये, अच्छे से देखो क्वेश्चन यूं कह रहा है कि एक 6 ध्रुव का लैप कुंडलित डीसी जनरेटर है, लैप वाइंडिंग हो रही है, अब उसको कुछ वोल्टेज को उत्पादन करता है, अब उसको क्या कर दिया है वेव,
ये तो कन्फर्म है, बेब कर दिया। अब आपको पता है बेब में ट्रिक बताई, ट्रिक को याद रखना। और जो लड़के पहली बार क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ आप 2 दिन की क्लास हो रहे हैं उसको आप देखिएगा, आपके सारा कुछ समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ इस फर्स्ट क्लास में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन पे मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करा रहा हूँ और ट्रिक से भी याद करा रहा हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, आपको पता है कि बाइंडिंग कौन सी है, बेब। बेब होगी ना बाद में, पहले तो लैप थी, हाँ जी, पहले क्या थी, लैप। अब क्या हो गई, बेब। बेब में वोल्टेज प्राप्त होएगी ना, उच्च वोल्टेज, उच्च होएगी ना, इसका मतलब वोल्टेज तो बढ़ेगी। अरे वोल्टेज तो बढ़ेगी, परंतु कितनी वोल्टेज बढ़ेगी ये हमें नहीं पता। तो देखिएगा कि वोल्टेज कितनी बढ़ेगी, ये देखो अच्छे से आप लोग। तो यार एक बात बताओ, आप इसको ट्रिक से बताऊंगा। किससे बताएंगे, ट्रिक से। अरे इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे हल होगा, ये चुटकियों में हल करोगे महा एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन मेरे दोस्त, कंपटीशन एक टाइम का कंपटीशन है, टाइम मैनेजमेंट, इसी का ही कंपटीशन होता है। आप अगर इसको हल कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो टाइम में फिर कुछ नहीं है, फिर कंपटीशन बाहर हो आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा, आपको आंसर देखते ही आंसर लगवाऊंगा इसका मैं, लेकिन पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आए। तो देखो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्त 3 से है, इसका अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो दोस्तों, बताओ ध्रुव की संख्या, देखो बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है, 6। ये तो 6 मान ली है ना। अब इसको बाकी आपको कोई चीज़ दे नहीं रखी है, केवल ध्रुव की संख्या दे रखी है। बाकी देखो फाई का मान नहीं दिया है, जेड का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, तो अपन इसको मान लेते हैं। मैं मान रहा हूँ, पहले इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, बाद में पहले इसको सिखा देते हैं। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का मान है, चुंबकीय फ्लक्स का मान है 0.002 वेबर, सही है ना, 0.002 वेबर है, सही है ना। अब देखो चालक की संख्या है 600, कितनी है, 600 है, सही है ना। और देखो मशीन की गति है 3000, बोलो कितनी है, 3000 RPM है। बोलो यहीं तक ये चीज़ मैंने मान ली। ध्रुवों की संख्या कितनी है, 6। लेकिन पहले कौन सा है, लैप। कौन सा है, लैप। इसको जमाएंगे सूत्र में, देखो बोलो P का मान कितना है, 6, ये मैंने 6 रख दिया, इनटू देखो फाई का मान, देखो फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.002 वेबर है। बोलो 0.00 कितने वेबर है, 2। अच्छे से देखना, 0.002 वेबर, सही है ना। प्लीज लड़कों से बोलो, आप लोग लड़के जोड़ो इस ग्रुप के अंदर, जेड यानी चालकों की संख्या, बोलो कितनी है, 600 है ना। देखो जेड 600 चालक की संख्या है, इनटू अरे गुना है ना मेरे दोस्त। तो बताओ मशीन की गति कितनी है, 3000 RPM। तो मशीन की गति देखो मेरे दोस्त 3000 RPM। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब बटे में लगाओ, बटे में लगाओ, देखो 60 × A, 60 एरिया गुना, सही है ना, 60 एरिया, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, इनटू ए का मान देखो, लैप बाइंडिंग है ना, लैप में ए बराबर पी होता है ना। बोलो लैप में ए बराबर क्या होएगा, पी होएगा ना। तो बोलो पी का मान कितना है, 6, तो ए का मान भी कितना होगा, 6 होगा ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, तो पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो लगाऊंगा। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो लगाओ। कौन कह रहा है लड़कों के न्यूमेरिकल कमजोर होते हैं, क्लास लेके देखना रेगुलर, और फिर देखना बोल देना मज़ा नहीं आया क्या, तुम्हारे समझ में नहीं आया तो बोल देना, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो बताओ देखिएगा मेरे दोस्त, देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, समझ में आया ना। हाँ देखो जीरो से फिर जीरो काट दो, सही है ना। अब देखो हाँ जी 6 से 6 ये काट दो, बोलो क्लियर है ना। अब बताओ देखो इसको, देखो आप लोग आराम से देखो, 6 दाई के 60 होते हैं ना, 10 बार गया, सही है ना। तो देखो बचा क्या है, देखो 2 बचा है, 10 दूआ कितना होता है 20, और 20 ती कितना होता है 60। इसका कितना वोल्ट आया मेरे दोस्त, 60 वोल्ट। कितना आया, 60 वोल्ट आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो इसके बाद में इसको मैंने बेब करना है, क्या करना है, बेब। तो बेब में देखो दोस्तों, बेब क्या होती है, तो बताओ पी का मान तो 6 ही रहेगा, सारी चीज फंडे वही रखो, 6 ध्रुव है, चालक की फ्लक्स का मान 0.02 है, इंटू चालक की संख्या कितनी है 600, इंटू गति कितनी है 3000 बटे 60 × 2। बताओ बेब में ए का मान 2 आएगा ना। अरे बेब में ए का मान 2 आता है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। बेब में ए का मान 2 आएगा, तो बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है नीचे,
पॉइंट के बाद 3 है तो 3 जीरो बढ़ा दो, तो देखो 3 जीरो बढ़ा दी, 1 2 3। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दूंगा मैं, ये उड़ा दी, सही है ना। देखो मैंने 2 से 2 उड़ाऊँ, यहाँ पर मैंने 2 से 2 उड़ा दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ, देखो 0 से फिर 0 उड़ा दूँ मैं, ये उड़ा दी। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में देखो मेरे दोस्त, इसके बाद में देखो 6 से 6 उड़ा दिया, क्लियर है ना। देखो ये बचा है 6 3 18, ये बचा है ना। इसका मतलब 60 इंटू 3 करोगे, 6 3 18 0, यानी कि 180 वोल्ट। कितना आया, 180 वोल्ट। इसका मतलब देखो 6 का 3 गुना 180 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 60 का 3 गुना, अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो बोलो 6 3 18, यानी कि 180 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ लैप वाइंडिंग में 60 वोल्ट है, तो वेब वाइंडिंग में 3 गुना हो गई ना। तो देखो 60 का अगर 3 गुना करोगे तो बताओ वेब वाइंडिंग में वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर क्या होगा, 3 गुना बढ़ती है। बोलो समझ में आया ना, एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है ना। चलूँ आगे फिर मैं, तो बताओ आप लोग कि इस लैप वाइंडिंग में 60 वोल्ट है, तो वेब वाइंडिंग में कितना होगा, 3 गुना। समझ में आ गया। अब देखो ट्रिक, देखो अपने आप होगी अभी क्वेश्चन। अब मैंने ट्रिक से बता दूंगा तुमको, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका कैसे आंसर आएगा, ये आपको सिखा दिया। अब इसको मैं मिटा दूँ। अब देखो सुनो, अब कुछ नहीं करना, ट्रिक देखना आप। अब क्या होता है, याद रखना, देखो जिसके जैसे जैसे कर लेना जिसके आपकी इच्छा है ना, टाइम लगाना चाहते हो तो टाइम लगा लेना वहाँ, अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लेना। सुनो बताओ, E बराबर क्या होता है, E बराबर P5ZN बटे 60 इंटू A, सही है ना। अब याद रखना, ये ट्रिक है अपनी बनाई हुई, मेरा सिस्टम है। अगर तुमको किसका मान दे रखा है, ध्रुव का, केवल ध्रुव का दे रखा है, पोल का ये एरिया 6 पोल का, केवल ध्रुव का मान दे रखा है ना, तो जिसका दे रखा है उसको लिख देना और बाकी सबको एक एक मानना है। क्या मानना है, एक एक। अब देखो बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है, 6। अब देखो बिना ये दिमाग में होगा, 30 सेकंड में होगा क्वेश्चन ये, अभी तो तुम्हें टाइम लग रहा है, 30 सेकंड में बताऊंगा इसका। बोलो पी का मान कितना है, 6, बाकी सबको एक एक मानो, बाकी सबको क्या मानोगे, एक एक। देख मान दे के मैंने रख के तुमको बता दिए, लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं करना है आपको, ऐसे ही करना है। तो देखो 3 गुना ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो देखो इसका मान कितना, 6, बाकी तीनों मान दे रखे नहीं दे रखे, एक एक ठोको, इसको भी एक एक। हाँ देखो इसका भी 60 को भी एक ही मानना है। तो देखो 6, 1 इंटू Z का मान भी 1, N का मान भी 1 बटे, अब देखो 60 को भी क्या मानना है, एक मानो तुम, जल्दी क्वेश्चन हल होएगा। 60 को भी क्या केवल मान रहे हैं अपन, एक मान हटा। अब बताओ बाइंडिंग कौन सी है, लैप में A बराबर P होता है। केवल 2 ही वर्ड काम आ रहे हैं सूत्र में, केवल 2 ही शब्द काम आ रहे हैं। एक तो लैप का पोल की संख्या दे रखी है, पोल की संख्या दोनों बराबर होती है। तो बताओ लैप के अंदर जब P का मान 6 है तो A का मान भी 6 ही होगा ना। तो देखो 6, बोलो समझ में आ गया। ऊपर भी 6 नीचे भी 6, कितना वोल्ट आया, 1 वोल्ट। अरे सही है ना, बोलो कितना वोल्ट आया है, 1 वोल्ट, अपने आप होएगा। अब देखो अब सुनो, अब इसका वेब में करो, किस में करो, वेब में ठोको। बोलो ध्रुवों की संख्या कितनी है, 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बटे 1। बताओ वेब में A का मान कितना आता है, 2, वेब में A का मान कितना आता है, 2, सही है। नीचे देखो 2 तिया 6, 3 वोल्ट, सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो बताओ 1 वोल्ट की अपेक्षा लैप बाइंडिंग में वोल्ट का मान 3 गुना अधिक होएगा कि नहीं होएगा। अरे सही है ना, बोलो लैप बाइंडिंग की अपेक्षा वेब बाइंडिंग में वोल्टेज का मान 3 गुना अधिक आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो कितने गुना होएगी, 3 गुना। अब तुम्हें मन में कैसे करना है, अब मन की आंसर देखो, सुनो ये तो सब एक एक होंगे, फर्क यहाँ पड़ रहा है। अब मन में आंसर करा रहा हूँ। बोलो लैप में क्या होता है, लैप में दोनों बराबर, 6 कम 6 6 कम 1 वोल्ट, और वेब में A का मान 2 होता है नीचे। अरे वेब में A का मान कितना होता है, 2, ऊपर 6 आएगा ही आएगा। जब 2 में 6 का भाग दोगे तो 3 वोल्ट, तो 1 की अपेक्षा 3 गुना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लड़का बोल रहा है, अब देखो जल्दी जल्दी में कराऊंगा, फटाफट देखना। अगर आपसे पूछ ले, सुनते रहना, अब 2-5 न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ फटाफट। देखो यदि आपसे पूछ ले, लैप जनरेटर है, वो लैप कुंडलित है, कौन सा है, लैप कुंडलित जनरेटर में ध्रुव की संख्या 4 है। कितनी है मेरे दोस्तों, 4 है, सही है। अब यूँ कह रहा है, इसको अगर वेब कुंडलित कर दिया जाए,
सही बात है कि नहीं। अब मन में तो बताओ, ऊपर लैप है, लैप वाइंडिंग है ना, तो लैप में पी का मान कितना रखोगे तुम? 4। सही है। और नीचे क्या है? ए। बाकी सब एक एक ही है, बाकी सब एक है। देखो 1 1 1 हटा, 60 को भी एक ही मानो इनटू। अब बताओ लैप में बराबर होता है, बताओ दोस्त, लैप में बराबर होता है ना, तो नीचे 4 रखूंगा तो बता 1 वोल्ट आएगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा ना। सही है। अब बता फटाफट, देखो 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बटे 1, 60 का मान भी 1 मानो। सही। अब बता नीचे, नीचे 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान 2 आएगा। कौन सी बाइंडिंग में? वेव बाइंडिंग में। लो 2 करो, 2 दूनी 4, 2 वोल्ट। तो बताइए दुगुना होएगा कि नहीं होएगा? अगर ध्रुवों की संख्या 4 है तो लैप की जगह करोगे तो 2 गुना हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चलें अब देखो सुनो, अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन इस टाइप का बता देता हूँ। देखो एक तो ये आएगा है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले अगला इसी टाइप का बता देता हूँ। चलो ये लो, एक एक टाइप और बता देता हूँ। देखो एक 4 ध्रुव 4 पोल के का डीसी जनरेटर, 4 पोल लैप कुंडलित, लैप कुंडलित है ना, एक 4 ध्रुव लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ बहुत शानदार सिस्टम यार, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का क्या करता है? उत्पादन करता है। यदि इसको वेव कुंडलित कर दिया जाता है, सही है ना, यदि इसको वेव कुंडलित कर दिया जाता है तो यस, तो वेव कुंडलित उल्टा पूछेगा, तो वेव कुंडलित तथा लैप कुंडलित सबसे न्यू क्वेश्चन दोस्तों, कुंडलित। सही है ना। वोल्टेज का अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछेगा। वोल्टेज का अनुपात क्या होगा? वोल्टेज का, इसको कहाँ लिखे देखना, दिख रहा है कि नीचे यार? वोल्टेज का अनुपात क्या होगा, ये है। अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन ये है। अब अनुपात पूछ लिया मेरे दोस्त, नया फंडा, अनुपात पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए 1:2, बी 2:1, सी 4:2 बेटा, 4:1, डी 1:4। ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन का लेवल देखो अब तुम लोग, तो बताओ मेरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल यार वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो तुम समझ रहे हो, वो क्वेश्चन आते हैं, वो भी आते हैं, क्यों नहीं आते वो क्वेश्चन, वो भी आते हैं, लेकिन वो मेरिट के नहीं हैं जो तुम्हें 10,000 लड़कों से आगे पीछे कर सके। वो मेरिट के क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, उनको तो ज़्यादातर हर कोई करता है। अब देखो मेरे दोस्त, अब यूँ पूछ रहा है ये, देखो जल्दीबाजी कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है, तो बताओ जनरेटर कौन सा है? लैप कुंडलित है। जनरेटर कौन सा है? लैप कुंडलित है। तो देखो लैप कुंडलित है, ये कर दिया अपने, लैप है। कौन सा है? लैप कुंडलित है। सही है। अब इसको क्या कर रहे हो? वेव कुंडलित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वेव कुंडलित कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गया? तो फटाफट वही नियम अपनाई। बताओ लैप में क्या होता है? पी का मान 4, ए का मान भी 4, 1 आ गया। हाँ, और वेव में ए का मान नीचे 2 आता है, 2 दूनी 4, उसका 2 आ गया। ये तो आपके ट्रिक हो गई ना। तो देखो फटाफट वही करेंगे अपन लोग, देख सुन। ई बराबर देखो पी का मान कितना आएगा? 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये ट्रिक बताइए ना मैंने। बोलो 60 का मान भी क्या मानोगे? 1 ही मानोगे तुम, तो आंसर निकालना है हमको तो 2, 1 है ना। अब बताओ लैप में ए बराबर क्या होता है? पी लैप में ए बराबर पी होता है ना। सही है ना। तो बोलो पी का मान कितना आएगा? 4, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो बताओ लैप में कितनी आई? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किस में है? ये लैप में। किस में? लैप में। तो देखो बेटा मैं लैप की बात कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ। ये लैप में, अगर वेव में पूछे आपसे,
किस में पूछे? बेब में। सही है ना, बेब में पूछे। देखो तो देखो 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बटे 1 इंटू 2। कोई नहीं बताएगा ऐसी सी ट्रिक जो 30 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा वहां पर। तो देखो मेरे दोस्त 2 दूनी 4, बोलो कितनी वोल्ट आएगी? 2 वोल्ट। सही है ना। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लेता कितने गुना बढ़ेगा, अगर आपसे पूछता कितने गुना बढ़ेगा, तो लैप की अपेक्षा बेब करने पर 2 गुना बढ़ा। अरे 2 गुना ही तो बढ़ा है ना, यहां तक सही है। अगर आपसे पूछ ले कितने गुना बढ़ेगा, तो बोलो कितने गुना बढ़ेगा मिस्टर? 2 गुना बढ़ेगा। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ, यूं पूछा अनुपात क्या होगा? अनुपात भी चक्कर पड़ेगा लड़कों के, साला पहले लैप निकाल लेता है फिर बेब, तो वो सोचता है 1:2 हो गया। यहां पर देखो 1:2 भी लिखा है, जल्दीबाजी में मत करना, ध्यान रखना। आपसे पूछा है बेब और लैप का उल्टा। तो देख दोस्त, अगर आपसे यूं पूछता लैप और बेब का, लैप और बेब का अनुपात पूछता ये, हाँ, तो देखो लैप का कितना है 1 और बेब का कितना है 2, तो आंसर होता है इसका 1:2 हो जाता। सही है ना, 1 क्या हो जाता? 2 हो जाता। अब क्या होता है देखो सुनो, मैं लिख देता हूं लैप और बेब, अगर इसका पूछे तो 1:2 होता। सही है कि नहीं है? अब आपसे पूछा किसका? बेब और लैप का। तो देखो मेरे दोस्त, बेब और बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग, अरे सही है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलो बेब का कितना है 2 और लैप का कितना है 1। बोलो सही है ना। इसका मतलब होता है, चलो इसको ऊपर लिख दूँ थोड़ा सा, तो देखो हाँ, अगर आपसे पूछे कि लैप और बेब का कितना होगा, हाँ, तो देखो लैप और बेब का अनुपात पूछता, तो देखो लैप का कितना है 1 और बेब का कितना है 2। बोलो सही बात है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा? अच्छे से देखो क्वेश्चन, बेब बाइंडिंग पहले है, लैप बाइंडिंग बाद में है। तो बेब बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग का अनुपात पूछा है, बेब बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो देखो पहले मैं बेब लिख दूं यहाँ क्या लिख दूं? बेब। तो देखो बेब बाइंडिंग और बटे लैप बाइंडिंग। सही है। तो लेकिन अनुपात 2 प्रकार से पूछ सकता है। इसको मैं यहाँ, सुनो दोस्तों, बताओ 1 मिनट, ये तुम्हारे समझ में आ गया कैसे आंसर लेकर आया हूँ मैं? क्लियर हो गया ना, समझ में तो आ रहा है ना? अब देखो इसका ऑप्शन चेंज होगा वहाँ, और ऑप्शन भी चेंज हो सकता है, चेंज पूरा पूछेगा वो, तो कहाँ लिखूँ इसको मैं ऑप्शन में? देखो आपको एक ऑप्शन चेंज हो सकता है इसका, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसके फटाफट, मैं यहीं लिख देता हूँ इसका। हाँ, ऊपर ही बना देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या है इसको बाद में लिख देंगे अपन। हाँ जी, देखो अब देखो, कोई बात नहीं, अब देखो इसके ऑप्शन एक और बना देता हूँ मैं। तो देखो हाँ, क्वेश्चन यही है ना, इसका ऑप्शन एक और बना रहा हूँ। देखो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए, इसकी बात चल रही है, दोनों इसी क्वेश्चन के आंसर है। सही है ना। अब है आपसे पूछ रहा है लैप और वेब का, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 1, बी 0.5, सी 2 और डी 8 ऐसे है ना। देखो 1 मिनट, सॉरी, ए यहाँ पर कर देंगे 0.5, बी 1, सी 2 और डी 3 ऐसे है ना। अब देखिएगा ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही नोट है ना। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन का ये अनुपात का रेशो है। अब आपसे पूछा है पहले बताओ कौन सी बाइंडिंग है, पहले कौन सी है, तो बोलो पहले कौन सी है, पहले कौन सी बाइंडिंग है? बेब है ना, बोलो कौन सी है? बेब। तो देखो मेरे दोस्त मैंने बेब लिखा, बेब लिख दिया ना। अब अनुपात डाल दो, अब कौन सा है? लैप। बोलो सही है ना। अब अनुपात में क्या डाला है मैंने? लैप। तो बोलो ये लैप है। तो बताओ लैप में क्या है? 1 और बेब में क्या है? 2। तो देखो पहले कौन है? बेब, तो बेब में मैं 2 लिखूंगा। सही है ना। अब बताओ लैप में क्या है? लैप में 1 है, तो देखो मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर 1 आ गया। बोलो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आंसर क्या आएगा? 2:1। आंसर क्या होगा आपका? बी, 2:1 हो गया। अब देखो पहले कौन है? बेब, पहले बेब है, बाद में कौन है? लैप। ये दूसरा फंडा आ गया। तो देखो पहले कौन है? बेब, बेब पहले थी, फिर बाद में कौन है? लैप। तो बोलो बेब का कितना है? 2। तो बेब पहले लिखूंगा मैं 2, और बेब कितनी है? 1। सही है ना। जब 2 में 1 का भाग दोगे ना, तो बताओ कितना आएगा आंसर? 2 ही तो आएगा। अरे कितना आएगा दोस्तों? 2 ही तो आएगा। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 2 आएगा। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना आएगा? 2। अगर
पूरा अनुपात पूछ ले तो। हाँ, और अगर ऐसे बटे में ऐसे दे रखा हो तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2:1। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये ऐसे फंडे याद कर लोगे ना तुरंत ही, वैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिना उसके अपने आप होंगे। सबको क्या मानना, एक एक ठोकना है। बोलो क्लियर हो गया ना। चले आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ना देखो, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला इसका फंडा है, ठीक है। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। चलो कई लड़के फिर चक्कर में पड़ जाएंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भैया। मैं आपको जानता हूँ, ITI के बंदे हों आप लोग। वेब बाइंडिंग बटे लैप बाइंडिंग, हाँ जी। अरे लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग का 2 है, लैप का 1 के बराबर 2। सही है ना। ये सब फंडा इसका है। 2 क्वेश्चन हो गए ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुम लोग फटाफट ले लो। हाँ जी, बोलो ले लिया ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो अगला है क्वेश्चन, चलें आगे। मज़ा तो आ रहा है ना क्वेश्चनों में। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, देखो क्या होता है। चलो भाई अगला देखते हैं, इनका सिस्टम क्या है क्या नहीं है। हाँ जी देखते हैं, चलो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बताओ, अब देखो मेरे दोस्त, जनरेटर है 6 पोल का, चलो 6 पोल लगा लिए। हाँ जी, अब देखो 6 पोल, वेव कुंडलित है। कौन सा है, वेव कुंडलित है मेरे दोस्त। कौन सा है, वेव कुंडलित। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कुछ वोल्टेज को उत्पादन करता है। यदि इसको लैप कुंडलित कर दिया जाए तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो भाई सुनो मेरे दोस्तों, अब फटाफट आंसर दे दो। देखो तुम बिना उसके ही बताओ। पहले वेव है ना, वेव में नीचे 2 आएगा ना। ध्रुवों की संख्या कितनी है, 6। अरे ध्रुवों की संख्या कितनी है, 6, तो इसका तो 3 आ गया। अरे इसका तो 3 आ गया ना। और इसमें लैप में क्या होता है, बराबर 6/6, 1 आ गया। इसका मतलब इसकी अपेक्षा वोल्टेज घटेगी ना, तो कितनी घट गई, 1/3 रह गई ना। अरे कितनी घट गई, 1/3 रह गई ना। बोलो समझ में आ गया ना। ये तो बिल्कुल सिंपल परफेक्ट तरीका हो गया। अब रूल से कर लेंगे अपन, नियम से करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा, तो देखो मैं बताता हूँ। तो बताओ पहले बाइंडिंग कौन सी थी, वेव। कौन सी थी, वेव। तो अपन हल कर देता हूँ यहीं मैं आपको, लो वेव बाइंडिंग। अब नियम से याद कर देंगे। वेब बाइंडिंग में देखो E बराबर, हाँ फटाफट एक एक ही मानना है। देखो P का मान कितना है, 6, यहाँ 6 लिख दिया। बाकी सबको क्या मानोगे, एक एक ही मानोगे। देखो E बराबर P5ZN बटे 60 × A। सही है। मैंने क्या तरीका सिखाया, तीनों को क्या मानना, एक एक, तुरंत 30 सेकंड में हल होगा क्वेश्चन, बिना देखे, मतलब उसके दिमाग में आते क्वेश्चन हल कर दोगे आप लोग। तो देखो P का मान 6 × 1 × 1 × 1, फाई का मान भी 1 मानना है, जेड का मान भी 1 मानना है, और मशीन की गति भी 1। 60 का मान भी कितना मानोगे, 1 मानोगे। बाइंडिंग कौन सी है मेरे बेटा, वेब बाइंडिंग है। कौन सी है, वेब। तो देखो वेब बाइंडिंग है, तो वेब में A का मान कितना होता है, 2। अरे वेब में A का मान 2 होता है ना, वेब में A का मान 2 होता है। सही है। अब देखो A की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 3 6, बोलो कितनी वोल्ट आई, 3 वोल्ट। सही है। अब देखो, अब दोस्तों अब बाइंडिंग कौन सी कर दी आपने, लैप बाइंडिंग कर दी। अरे सही है ना, कौन सी कर दी, लैप बाइंडिंग कर दी। तो देखो लैप में देखो 6 × 1 × 1 × 1 बटे, सही है ना। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछ रहा है ये तो देखो लैप में A बराबर P होता है ना। बताओ लैप में क्या होगा, A बराबर P होगा। सही है ना, A बराबर क्या होगा, P। तो बोलो A का मान, P का मान कितना है, 6, तो A का मान भी कितना होगा, 6 होगा ना। तो देखो 6, सॉरी इसका मान तो 60 का तो 1 × 6, देखो 6 से 6 गया, 1 1 कम 1, बोलो कितनी वोल्ट, 1 वोल्ट। सही बात है। इसका मतलब देखो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, तो देखो 3 की अपेक्षा ये 1/3 वोल्टेज तो बोलेंगे, तो वोल्टेज कितनी रह जाती है, 1/3। जहां तक वहां तक एग्जाम में क्वेश्चन ये चेंज नहीं होगा, संख्या बिल्कुल 2 कॉफी आएगी। समझ गए ना। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं वादा करता हूं 90.9% आपकी संख्या भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम यही फंडा आएगा अगर इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो बताता हूं देखो क्या होएगी, तो बताओ क्या होगी। तो मैं सही कह रहा हूं क्या, बताओ लैप बाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगी, इसकी अपेक्षा ये वोल्टेज, इसकी अपेक्षा ये 1/3 बोल दो या 3 गुना कम बोल दो इसको। इसकी अपेक्षा ये 1 वोल्ट आई है ना लैप में, तो इसको बोलते हैं 1/3 या 3 गुना कम, 3 गुना कम। तो देखो अब आंसर दे रहा हूं इसका, लैप बाइंडिंग पर इसमें वोल्टेज, इसमें वोल्टेज
इसमें वोल्टेज, सही है ना, 3 गुना कम, 3 गुना कम या 1/3 रह जाती है, 1/3। बोलो सही है कि नहीं है। देखो इसकी अपेक्षा लैप में पूछ रहा है, तो वेब की अपेक्षा लैप में 3 गुना कम या 1/3, इसको चाहे 1/3 बोल दो इसकी अपेक्षा, चाहे इसकी अपेक्षा इसको 1/3 बोल दो, या 3 गुना कम बोला जा सकता है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया फंडा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। लैप में वोल्टेज कम, अगर तुमसे इसी क्वेश्चन का अनुपात पूछ लेता, क्या पूछ लेता, अनुपात, क्वेश्चन यही होगा अगर अनुपात पूछ ले। तो देखो, और अगर अनुपात पूछे वेब का अनुपात पूछ ले, अनुपात, वोल्टेज अनुपात पूछ ले, वोल्टेज अनुपात पूछ ले आप लोगों से, सही है ना, वोल्टेज अनुपात पूछ ले, राइट है ना मेरे दोस्त। तो बताना, वोल्टेज अनुपात पूछ ले आपसे, तो बताओ पहले किसका पूछ रहा है, वेब का। चलो वेब बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग का पूछ ले वोल्टेज अनुपात, सही है ना। तो बताओ वेब बाइंडिंग में कितनी है, वेब बाइंडिंग में 3 आई, 3 लिख दिया, बटे हाँ लैप में कितनी आई, 1 आई। तो बताओ वोल्टेज अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा, सही है। और यदि या अगर आपसे पूछ ले लैप या वेब का, लैप और वेब बाइंडिंग का वोल्टेज अनुपात पूछ ले, सही है ना। ऐसे क्वेश्चन फिर क्या आते हैं ये, तो बताओ लैप में कितना है, 1 है ना, और वेब में कितना है, 3 है। तो बोलो लैप में 1 है और ये 3। अगर लैप और वेब का पूछ ले, अब एग्जाम में याद रखना, जल्दीबाजी मत करना मान लो। तो अगर वेब और लैप का पूछे तो 3:1, और अगर उल्टा पूछ ले लैप और वेब का, लैप वेब का कितना आएगा, 1:3। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। कितने क्लासिक क्वेश्चन है, रेगुलर क्लास चलेगी, अभी न्यूमेरिकल हुए नहीं है, आप बने रहिएगा प्लीज। अपने दोस्तों से जरूर बोला करो, है ना, देखने के लिए कि आप चैनल को देखो जरूर। अब स्क्रीनशॉट लो फटाफट, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ ले लिया ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ गया ना आज के क्वेश्चनों में। अब देखो अब क्या होता है, अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। अब देखो अब क्या होता है अब देखिएगा, चलो मैं आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो सुनो, अब क्या होता है, यही तो बीमारी होती है बस इस सिस्टम के अंदर, लड़के यहीं तो मात खा जाते हैं यही तो क्वेश्चन है समझ नहीं पा रहे लड़के, अब क्या करें। देखो भाई बताओ पोल की संख्या कितनी है, 2। बताओ पोल की संख्या कितनी है, 2 है ना, समझ में आ रहा है, 2 पोल की संख्या है, सही है। अब बताओ पहले कौन सा, वो चलो इसको लैप कर देते हैं ना, लैप कर दो चाहे वेब कर दो, चलो लैप वेब ही रहने दो, इसको हटाओ। अब बताओ देखना, अब इसमें फंडा क्या है, अब यहाँ लड़का कैसे ख़त्म होगा, कैसे मरेगा, कैसे समझेगा। तो देखो जल्दीबाजी में क्या करेगा छोरा, तो देखो 2 गुना बढ़ती है, कितने गुना बढ़ेगी मेरे दोस्त, 2 गुना बढ़ती है। अरे सही है ना फंडा, बी देखो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, सही है ना, कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखो सी देखो 1/4 यानी कि 4 गुना बढ़ती है, 4 गुना बढ़ती है। प्लीज़ अपने दोस्तों से बोलो यार और डी होती है 1/4 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1/4। बोलो क्लियर है ना। अब बताओ आजा फंडे पर, उसी पर वैसे अगर आप देखो ना, तो वैसे जो लड़के रेगुलर देख रहे हैं, जिनका माइंड काम करने लग गया है, अब देखो बताओ लैप में ए बराबर पी होता है और वेब में ए बराबर 2 होता है, सही है ना। अब देखो बताना, यहाँ लड़के मरेंगे, सबसे ज़्यादा लड़के यहाँ मरते हैं, चौथा सॉरी इसको करते हैं अपरिवर्तित, सॉरी इधर देखो, अब क्या करते हैं, अपरिवर्तित करते हैं, सही है ना। अब देखो मेरे दोस्त बताओ ई बराबर होता है, बताओ P5ZNP, देखो P5ZNP बटे 60 × A, सही है ना, P5ZN बटे 60 × A होता है। मैंने बताया ना मेरे दोस्त, इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जो संख्या दे रखी है उसके बारे में लिखना है, बाकी सबको एक एक मानना है, बाकी सबको एक एक क्या करोगे, मानना है। अपने आप क्वेश्चन होंगे, बोलो पी का मान कितना दे रखा है, पी का 2, अरे पी का 2 दे रखा है ना, 2 ठोको,
इंटू फाई का मान भी 1, जेड का मान भी 1, एन का मान भी 1, 60 का मान भी 1, इंटू मेरे बेटा बताओ, हाँ जी अब बोलो ए। तो बताओ बेब में पहले बेब है ना, बेब में ए का मान कितना होता है 2 होता है ना, ए का मान कितना होता है 2, बेब बाइंडिंग में ए का मान 2, अभी समझाया सही है ना। अब बताओ देखो 2 एकम 2, बोलो कितनी वोल्ट आई 1 वोल्ट आई, कितनी वोल्ट आई 1 वोल्ट आई। अब मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे ऐसे, अब इसको देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना इंटू। अब बताओ लैप में ए बराबर पी होता है, सही है ना। बाइंडिंग कौन सी करिए लैप देखो लैप में क्या होता है ए बराबर पी, लैप में देख मेरे बेटा ए बराबर पी, बोलो पी का मान कितना है 2, तो ए का मान भी 2 आएगा ना, तो ए का मान कितना रख दूं यहाँ 2, सही है ना, ए का मान कितना रख दूं 2, तो देखो 2 एकम 2, अरे यार वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आया, अरे वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आया, बोलो समझ गए ना मेरे बेटा। ध्यान रखना क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरे दोस्तों। बताओ इसमें लैप बाइंडिंग थी, ये लैप बाइंडिंग, और पहले कौन सी थी बेब, पोलों की संख्या 2, पोल की संख्या 2 थी, तो बेब में ए का मान हमेशा कितना आता है 2, 1 वोल्ट, और लैप में ए बराबर पी, लैप में ए बराबर पी, तो पी ए का मान भी 2 ही आएगा ना इसमें, किसमें लैप बाइंडिंग के कारण, सही है 1 वोल्ट होगी। तो बताओ इसमें वोल्टेज का कोई परिवर्तन हुआ है क्या, अपरिवर्तन, और लड़के बहुत से क्या करके आएंगे इसको घटा के आ जाएंगे, सोचेंगे लैप बाइंडिंग कर चुके हैं वोल्टेज कम आएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आंसर क्या होगा मेरे दोस्त अपरिवर्तित, सही है। और अगर अनुपात पूछे, क्या पूछे अनुपात है ना, या क्वेश्चन का दे दूं ना यहीं, या क्वेश्चन बगल में बना देंगे, देखो लड़कों के समझ में आएंगे, क्वेश्चन के लेवल देखो, हाँ जी समझ में आ गया ना बेटा, क्वेश्चन के लेवल, हाँ देखो अब बताना अगर वोल्टेज का अनुपात पूछ लेता, देखो वोल्टेज अनुपात पूछ लेता यहीं आपसे, वोल्टेज अनुपात पूछ लेता, क्या पूछ लेता वोल्टेज अनुपात, सही है ना। तो बताओ अगर पूछता आपसे लैप और बेब का, सही कुछ सी का पूछ ले, तो देखो लैप और बेब का, लैप और बेब दोनों की संख्या समान आ रही है, इसमें 1 1 ही आ रही है ना, तो देखो 1:1, या बेब और लैप का पूछ ले, बेब और लैप का, इसमें भी क्या आएगा 1:1 ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, आज सच सच बता देना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर हो। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे उठा सकता है वो, हाँ याद रखना मेरे दोस्त, आपसे पूछेगा जनरेटर यानी कि कितने ध्रुव के जनरेटर में, कितने ध्रुव के जनरेटर में बेब बाइंडिंग से लैप बाइंडिंग करने पर, कितने ध्रुव के जनरेटर में बेब बाइंडिंग से लैप बाइंडिंग करने पर वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितना शानदार क्वेश्चन है यारो, कितना शानदार कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसी तो कंपटीशन कहा जाता है यार। अगर आज की क्लास में मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर बोलें। और मैं आज ही कहता हूं आपसे प्लीज एक एक लड़का आपकी जिम्मेदारी अब जोड़ने की, समझ में आ गया, आपको जोड़ना पड़ेगा मेरी मेहनत को देखकर, समझ में आ गया ना। और आपको पता है ना मैं एक चीज में और जीत चुका हूं, कार्बन ब्रुश 2/3 घिस जाने पर बदलना चाहिए और 1/3 शेष रह जाने पर बदलना चाहिए। यह क्वेश्चन मेरे दोस्त यह निम्मी की बुक में लिखा पड़ा है, जिनके पास नहीं है मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे गलत बताया था, आया कि नहीं आया, जबकि 2/3 प्रारंभिक अवस्था में घिस जाने पर और 1/3 शेष रह जाने पर कार्बन ब्रुश को बदलना चाहिए। मेरे दोस्तों एक एक नंबर कंपटीशन का होता है, समझ गए ना। अगर 1 नंबर से भी रह गए ना, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर से 50,000 स्टूडेंट के पीछे चल जाओगे आप। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है ना। तो देखिएगा, अब देखो, अब बताओ अच्छे से देखना कि बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है, कितने ध्रुव का डीसी जनरेटर होने पर वेव बाइंडिंग से लैप बाइंडिंग या लैप बाइंडिंग से वेव बाइंडिंग करने पर वोल्टेज का परिवर्तन नहीं होता है। तो बताओ वो कितने ध्रुव का जनरेटर होगा, 2 ध्रुव का, बाकी सब में ही अंतर आएंगे।
बाकी चेक कर लेना सब में। 4 पोल करोगे तो अंतर आएगा, 6 पोल करोगे तो अंतर आएगा, 8 पोल करोगे तो अंतर आएगा, 12 पोल करोगे तो अंतर आएगा, लेकिन 2 पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 पे 2 कैसे होगा? 2 पे अभी मैंने बता ही दिया आपको, अभी क्लियर किया था ना, एक्सप्लेन किया था ना मैंने आपको। तो बताओ कितनी ध्रुव होने पर लैप से वेव या वेव से वेव, लैप से तो वेव और वेव से लैप करने पर वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आता है, तो वो कितने पोल होंगे? 2 पोल। सबसे आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही वाला है, लगाए इसको, छापे इसको तो देखिएगा। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर कितने पोल का होने पर, कितने पोल का होने पर, सही है ना? लैप बाइंडिंग से वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग से वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग से वेव बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग से लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग से लैप बाइंडिंग करने पर वोल्टेज, वोल्टेज सही है ना? वोल्टेज अपरिवर्तित, वोल्टेज अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहती है, यानी स्थिर रहती है, सही है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए 2 पोल, बी 4 पोल, सबसे खतरनाक क्वेश्चन सी 8 पोल, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, और डी 6 पोल। तो बताओ मेरे दोस्त कितने पोल आएंगे? 2 पोल। 2 पोल पर चाहे लैप हो चाहे वेव हो, दोनों पॉइंटिंग का अगर पक्षांतरण करते हैं तो वोल्टेज क्या होती है मेरे दोस्तों? अपरिवर्तित। दोनों वोल्टेज का अनुपात एक आता है ना, अभी सिखाया ना मेरे दोस्तों। आंसर क्या आएगा? 2 पोल। बोलो क्लियर? सबसे खतरनाक क्वेश्चन है आज के टाइम का ये, समझ में आ गया? आने वाली एग्जाम के अंदर सबसे मोस्ट क्वेश्चन, और बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी मेरे ही बनाया हुआ है, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। अब देखना एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, ठीक है? अब मेरे दोस्त देखो वापस एक बार और समझाता हूँ। देखो P5ZNP, देखो P5ZNP बटे 60 इंटू ए, कुछ नहीं करना। बताओ P का मान कितना दे रखा है? 2। P का मान 2 ठोको इंटू भाई सबका एक एक लेना है ना, ट्रिक कितनी अच्छी बता रखी। देखो 1 इंटू 1 बटे 60 को भी क्या मानना है? 1। और बताओ कौन सी बाइंडिंग है मेरे दोस्त? वेव है। तो वेव में ए का मान कितना होता है? 2 होता है ना। अरे वेव में ए का मान अभी बताया मैंने 2 होता है ना, तो वेव में ए की जगह 2 लिख दो। बोलो कितना आएगा? 1। 2 एकम 2 कट गया ना, सही है ना? बोलो इनका 2 से 2 कट गया, 1 ही आएगा ना। अब देखो ई बराबर, देखो बोलो ध्रुव की संख्या 2 इंटू 1 कहाँ? अब बताओ लैप में क्या होता है? लैप में ए बराबर पी, तो बताओ P का मान कितना है? 2। ध्रुवों की संख्या 2, तो A का मान भी कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो देखो 1 इंटू 2, सही है ना? अरे राइट है ना मेरे दोस्त? 2 सही है ना? इसका मान भी कितना आएगा? 1। अब बताओ दोनों के अंतर कोई है क्या? अरे कोई है क्या? तो देखो लैप से तो चाहे वेव करो और वेव से लैप, तो देखो बेटा ये कौन सी बाइंडिंग है? लैप। और ये कौन सी है दोस्तों? वेव बाइंडिंग, सही है ना? तो चाहे बाइंडिंग को लैप से वेव करो या वेव से लैप करो, सॉरी ये कौन सी है तुम्हारी? वेव है ये तो, है ना? ऊपर पहले वेव है ना, और बाद में ये कौन सी है? लैप है। वैसे कोई अंतर नहीं आएगा, सही है क्या? नहीं है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट और छाप दो, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आज के। स्क्रीनशॉट छापो मेरे दोस्तों, छापो, ठीक है? हाँ जी, देखो अब क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, अब कैसी लगी बताओ आज की आपको क्लास? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज अपने को तीसरा दिन है न्यूमेरिकल का। अब देखो बढ़ते जा रहे हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते कि नहीं आते, सच बताना अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया? अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज आपको 1 या 2 लड़के जोड़ने ही पड़ेंगे, उनको सब्सक्राइब ही कराना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। गुड बाय दोस्तों।